नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मेरा नाम है निशांत और मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ कमरों में बसते हैं घोंसले, पिंजरों में सिमट कर बाजार पहुँचती है चहचहाट। सुबह की हल्की रोशनी जैसे ही पुराने शहर पर उतरती है, नक्खास बाजार की गलियों में परिंदों की चहचहाट गूंज उठती है। अब ये चहचहाट जंगलों या खुले आंगनों से नहीं बल्कि घरों के कमरों से निकलकर बाजार तक पहुंचती है। कानून की सख्ती के बीच परिंदों से मोहब्बत में नया ठिकाना ढूंढ लिया है। कमरों में बसते घोंसले। आज नक्खास में बिकने वाले ज़्यादातर परिंदों की आपूर्ति घरों से ही होती है। किसी कमरे की दीवार पर मिट्टी की हांडियाँ टंगी हैं तो कहीं रोशनी और तापमान का संतुलन साधा जा रहा है। इन्हीं कमरों में परिंदे अंडे देते हैं, बच्चे निकलते हैं और फिर वही चहचहाट पिंजरों में सिमट कर बाजार तक पहुंचती है। 15 से 20 परिवारों की रोजी रोटी और इसी चहचहाट से जुड़ी हुई है। बजरी अगर हो या लव बर्ड, सफ़ेद कबूतर हो या रंगीन फत्ता, फिंच, मुनिया और कैनरी, हर परिंदा अपनी पहचान रखता है। कारोबारी नवाब बताते हैं कि कभी देसी और पहाड़ी तोते आम थे, लेकिन अब वे कानून की दीवारों के पीछे रह गए हैं। जो जायज़ है वही बाजार में बचा है। वक्त बदला, कानून सख्त हुआ और मोबाइल ने इन लोगों को पैरों की आवाज़ से दूर कर दिया, लेकिन परिंदों से जुड़ा शौक़ पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। नक्खास बाज़ार की रौनक भले ही पहले जैसी ना हो, पर परिंदों से मोहब्बत अब भी कायम है। पिछले साल की तुलना में लगभग सभी पक्षियों के दामों में 25 से 30% तक इजाफा हुआ है। बजरीगर पक्षी का जोड़ा जो पहले 250 से 300 रुपये में मिल जाता था, अब करीब 400 रुपये का हो गया है। वहीं लव बर्ड्स का जोड़ा 1200 से 1500 रुपये से लेकर बढ़कर 2000 रुपये तक पहुंच गया। यही हाल लगभग सभी प्रजातियों के पक्षियों का है। मनोकामना पूरी होने पर कबूतर या मुनिया उड़ाते ही मानते हैं मन्नत। कारोबारी लाला राम कहते हैं शौक कम हुआ है, मिटा नहीं। बच्चे हों या बुजुर्ग, आज भी लोग लव बर्ड्स और बजरीगर देखकर रुक जाते हैं। नक्खास में शौक के साथ आस्था भी बिकती है। कई लोग मनोकामना पूरी होने पर कबूतर या मुनिया उड़ाने की मन्नत मांगते हैं। मुराद पूरी होते ही तो पिंजरा खुलता है और परिंदा आसमान में आज़ाद हो जाता है। कानून की सख्ती और बदलते दौर के बावजूद लखनऊ की उस तहजीब की कहानी कहता है जहाँ परिंदों की चहचहाट सिर्फ शौक़ नहीं, एक एहसास हुआ करती थी। पक्षियों के दामों में 25 से 30% तक हुआ जाता है। पशु चिकित्सालयों पर ही है पक्षियों के इलाज की सुविधा। लखनऊ मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि जिले में सदर पशु चिकित्सालय, घोड़ा अस्पताल समेत 26 संस्थान और पशु चिकित्सा सेवा केंद्र स्थापित हैं। जिले में एक पॉली क्लिनिक भी है जहां गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा आदि पशुओं के इलाज के साथ पक्षियों के इलाज की भी सुविधा रहती है। पक्षी स्वामी वहां अपने बीमार अथवा घायल पक्षी का उपचार करा सकते हैं। जिले में सिर्फ पक्षियों के इलाज के लिए कोई अलग से अस्पताल अथवा चिकित्सक की व्यवस्था नहीं है। इनमें से कई अस्पतालों पर घायल मोर, मुर्गी, कबूतर आदि का उपचार भी किया जा चुका है। अवध वन प्रभाग की खुली हवा में सांस ले रहे हैं 38 सारस। DFO सितांशु पांडे ने बताया कि जिले के वन क्षेत्र में सारस की संख्या बढ़ी है। वर्तमान में जिले में 38 सारस